Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Umar Kamal once again with part 2 of entrepreneurship and startup. Kindly accept my apologies for a short delay in uploading the part 2. Part 1 हमने ख़त्म किया था कि मैं part 2 के अंदर आपको बताऊंगा कि what are the most important things which is needed for becoming an entrepreneur or for a business startup. रिसर्च एंड एवेलुएशन एंड एनालिसिस के ऊपर मैंने बात की थी। देखिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप के ही पार्ट्स के अंदर मैं एक और चीज़ भी डिस्कस कर रहा हूँ एंड दैट इज़ ओनरशिप ग्रिड। ओनरशिप ग्रिड जो है बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, और इसके ये एक फिनोमेना है और ये बिजनेस मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, फंड रेजिंग में, स्टार्टअप के अंदर ये सब जगह के ऊपर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स और इसका बेनिफिट जो है वो आउटकम, वो डिजायर्ड आउटकम वही मिलता है जिसके लिए आप इस फिनोमेने को, इस ग्रिड को अप्लाई करते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए मेरे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास अपने इस फूड बिजनेस की एग्जांपल है। आई होप आपको समझने में आसानी होगी। 2018 में, since my wife is a chef by profession, 2017-18 में उसने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर लिया था मानीस किचन के नाम से। उस पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी थी। 2017-18 में हमने अपने घर के ऊपर के पोर्शन में, क्योंकि लाउंज बड़ा था तो हमने उसको कुकिंग लाउंज में कन्वर्ट कर लिया हुआ था। 2017-18 में ही माई वाइफ स्टार्टेड कुकिंग क्लासेस एंड बेकिंग क्लासेस एज वेल, और कैटरिंग भी स्टार्ट कर ली थी, और वो सिलसिला चल रहा था। क्योंकि उस वक्त तक मैं डिफरेंट जगहों पे एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था। तो हमने कभी, हमारी सोच में भी ये बात नहीं आई थी कि हम अपने कुकिंग के बिज़नेस को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेंगे, या उस जो चीज़ शौक के लिए शुरू की हुई है उसको बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट कर लेंगे फुल टाइम। जब इवेंचुअली मेरी कंसल्टेशंस और मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेरा वो जो मैं अपना इल्म बेच रहा था, जब मेरे अल्लाह ने उसमें से रिस्क ख़त्म कर दिया, और जब इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे जा रहा था, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी इंसान के पीछे नहीं जाऊंगा और किसी की नौकरी नहीं करनी, तो वी सैट टुगेदर एंड वी वो सारा इल्म जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिया हुआ था, हमने उसको यूज़ किया, और वी एंडेड अप मेकिंग द गुड यूज़ ऑफ द रिसोर्स वी हैड, द एसेट वी हैड, एंड द रिसोर्स एंड द एसेट एंड द एक्सपर्टीज वी हैड। हमने देखा कि दोनों के पास क्या एक्सपर्टीज़ है। मी एंड माई वाइफ, ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपर्टीज़ थी कि मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर है, मैं बात शायद अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि फंड रेजिंग में था और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में था, तो शायद एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और मैं कॉन्फ्लिक्ट भी बेहतर तौर पे रिजॉल्व कर लेता हूँ, नेगोशिएट भी शायद बेहतर कर सकता हूँ। तो मैंने ये एवेलुएट किया कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ अच्छी। दूसरी तरफ माय वाइफ कैन कुक, तो हमारे पास जो एसेट था वो एसेट हमारा वो मानीज किचन का किचन बना हुआ और वो सारा पोर्टफोलियो बना हुआ था। तो वी डिसाइडेड कि हमें कुकिंग के बिजनेस में जाना चाहिए। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कुकिंग के बिजनेस में जाना है, उस वक्त तक हमारे जहन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि हम इसको बड़ा करेंगे या हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी हेल्पर की ज़रूरत शायद पड़ जाए, लेकिन हमें किसी शेफ़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शेफ़ बेगम थी
हमें किसी सेल्समैन और मार्केटर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं खुद कर सकता था। अब डिसाइड करना ये था कि हम अगर कुकिंग के उसमें आते हैं, फूड बिजनेस में आते हैं, तो फूड बिजनेस बहुत बड़ा एक हेडिंग है जिसके नीचे बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। आप कुक्ड फूड भी आ जाते हैं, फूड रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फूड पैकेजिंग भी आ जाती है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी आ जाती है, होटलिंग भी आ जाती है और बेशुमार चीज़ें, फ्रोज़न फूड भी आ जाता है, कुक्ड फूड भी आ जाता है, फूड आइटम्स भी आ जाते हैं। सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स लिस्ट। हम लोग बाहर निकले और हमने देखा कि पिंडी और इस्लामाबाद में क्या बिक रहा है। खाना, लोग आउट डिनर्स करते हैं, बाहर जाते हैं, वो चीज़ जो हम कर सकते हैं रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते थे। सो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बिरयानी एक ऐसा आइटम है जो पिंडी इस्लामाबाद में उसकी कमी है। जो लोग बेच रहे हैं बिरयानी उससे बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा बारबेक्यू जो बिक रहा है उससे बेहतर किया जा सकता है। स्कोप वॉज देयर। सो वी एंडेड अप फाइनलाइजिंग कि हम बिरयानी करते हैं। बेगम साहब को बिरयानी बहुत अच्छी पकानी आती थी। सो इस हद तक इसको यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले हमने अपने आप को वैल्यूएट किया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे पास स्किल क्या है। सो हमारा डुअल स्किल सेट था। एट होम वी कैन कुक एंड आई कैन सेल। सो अगर आप लोग दो नहीं हैं, कोई एक है, तो आपको देखना यह पड़ेगा कि क्या आपका स्किल सेट क्या है। अब बेशुमार लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं, बेशुमार लोग। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि द मोमेंट यू डिसाइड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बरका तो ऑब्वियस है, बिकॉज आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली जिस तरह हमने शुरू में किया, ठीक है, हम अकेले, मतलब मैं और माय वाइफ अकेले कैसे नहीं थे। हम चिकन किसी से खरीद रहे थे, एक चिकन वाले का बिजनेस चला, हम पैकिंग कहीं से ले रहे थे, हम राइस कहीं से ले रहे थे, हम स्पाइसेस कहीं से ले रहे थे। तो एक बिजनेस हमने शुरू किया, लेकिन 4 और बिजनेसेस उसके साथ जुड़ गए। सो बरका इज ऑब्वियस। सो कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी बिजनेस की एवेल्यूएशन करके और उसकी रिसर्च करके जब वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, तो बरका स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं से सप्लाई चेन बनती। अब इससे आगे चलते, बिजनेस स्टार्टअप्स कितने किए जा सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों जब मैं I8 मरकज़ में खड़ा हो रहा था और जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट की हुई थी कि बाय 1 बॉक्स ऑफ बिरयानी एंड यू कैन हैव फ्री कंसल्टेशन ऑन एनी सॉफ्ट स्किल, तो मेरे पास इंजीनियर्स भी आ रहे थे, मेरे पास डॉक्टर्स भी आए, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आए, मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले भी आए, मेरे पास सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी आए, मेरे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले भी आए, मेरे पास FMCG से भी लोग आए, मुख्तलिफ बिजनेस से लोग आए, और प्रॉपर्टी डीलर्स भी मेरे पास आए, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आए, और मेरे पास अकाउंटेंट भी आए। हर चीज का स्टार्टअप किया जा सकता। अच्छा, 4 ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। इंजीनियर्स भी आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आ सकते हैं। आईटी का बड़ा रोल इसमें हो सकता है। 4 मेजर थिंग्स, अगर हम अपने किसी भी बिजनेस वेंचर को 4 बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर लें, तो सक्सेस जो है उसकी रेशो बहुत बढ़ जाएगी। और वो 4 बुनियादी चीज़ें आपको ह्यूमन नीड्स के साथ जुड़ी हुई नज़र आएंगी। सबसे पहले फूड, हम इंसान जब तक जिंदा है हमें खाना खाना है। सो फूड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स, फूड रिलेटेड स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। फूड इज द टाइटल। फूड सप्लाई में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फूड रॉ मटेरियल के ऊपर कर सकते हैं। मतलब देयर इज 1 मिलियन आइडियाज जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। क्यों कामयाब है? बिकॉज एज लॉन्ग एज
humanity will exist, food will be the major requirement. Second is the fabric. जब तक इंसान जिंदा है और ह्यूमैनिटी है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी. थर्ड इज health. Health related entrepreneur ideas and startup ideas will grow. And what? 4, services. रीच आउट कैसे करेंगे? डिलीवरी सिस्टम. आप अब इन तीनों में से किसी एक की भी डिलीवरी का कोई मैकेनिज्म बना के आपको एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. बिकॉज फूड है वो भी डिलीवर होगा, कपड़े हैं वो भी डिलीवर होंगे, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिलीवर होंगे. इनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इनकी ट्रेडिंग तक किसी भी बिजनेस में जाया जा सकता. सो ये 4 वो बुनियादी आइटम्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी बेशुमार जिसे कहते हैं कि ये टाइटल्स हैं, बेशुमार ओपनिंग्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ट्रेडिंग से लेके, स्टॉक पाइलिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, होल सेलिंग से लेके, रिटेलिंग से लेके, मैस प्रोडक्शन से लेके, आप किसी भी जगह पे अपने आप को फिट इन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज और फंड्स. ये बहुत छोटे से शुरू किया जा सकता है और बड़े पैमाने पे भी शुरू किया जाता है. अगेन आपकी कैपेसिटी और अवेलेबल फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड या वॉल्यूम या कैनवस कितना बड़ा और कितना छोटा रखना चाह रहे हैं. लेकिन ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो स्टार्टअप्स हैं और जिसके ऊपर जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ हैं वो बहुत कामयाबी से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं. सो क्योंकि हमने फूड का किया है और मैं अपनी इस चीज़ को और आपको बताऊंगा कि पार्ट 3 के अंदर कि मैंने किस तरह के इश्यूज़ फेस किए, क्या मैं कर सकता था, मेरे पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आई, क्या मैंने अवेल की, क्या मैं नहीं कर सका, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्यों होपफुल हूँ कि मुझे फूड बिज़नेस के अंदर सक्सेस मिलेगी और उसके बाद मज़ीद क्या किया जा सकता है. सो स्टे ट्यून्ड, अपनी दुआओं में याद रखिएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स फॉर फ्री इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.